वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते भोक्षामि समय पाहुड विणमो सुध केवली भड़िदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में 2 गाथाएं हुई थी। एक गाथा में ये बताया था जो बहिरंग 10 प्रकार, अंतरंग 14 प्रकार, 24 प्रकार परिग्रह से रहित मुनि महाराज होते हैं, वे कहलाते हैं निर्ग्रंथ मुनि। दूसरी गाथा में ये बताया था जो समस्त मोह से दूर होते हैं, मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि क्रोध सबसे रहित शुद्धोपयोग में रमण करने वाले होते हैं, वो कहलाते हैं निर्मोही साधु। आज ये बता रहे हैं कुछ साधु ऐसे होते हैं जो धर्म रूपी परिग्रह से भी रहित होते हैं। वे कैसे होते हैं? आइए गाथा 133 देखते हैं। जो धम्मं तुमुहिता, जो धम्मं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुयाविन्ति, परमट्ठवियाणुयाविन्ति। बोलिए। जो मुम्मं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुयाविन्ति। जो धम्मं तुमुहिता, जानदि उभोगमपगं शुद्धं, तं धम्मसंगमुक्तं, परमट्ठवियाणुयाविन्ति। यहाँ धर्म से क्या संबंध है? धर्म से संबंध है शुभोपयोग रूप परिणाम। आइए गाथा का अर्थ देखते हैं। जो धम्मम धर्म को, मुहिता छोड़कर, धर्म माने शुभोपयोग रूप पुण्य रूप परिणामों को छोड़कर, जानदि जानता है, उभोगमपगम उपयोग रूप आत्मा को शुद्ध। अर्थात जब कोई मुनिराज बहिरंग क्रियाओं में रहते हैं, प्रवचन करें, स्वाध्याय कराएं, इन कार्यों में रहते हैं, तब तो रहते हैं शुभोपयोग रूप। और जब वो आत्मलीन रहते हैं तब होते हैं शुद्धोपयोग रूप। तो जब वो लीन होते हैं उस समय उनके बहिरंग क्रिया रूप जो पुण्य या धर्म है वो भी उस समय छूट जाता है। तो कह रहे हैं जो धम्मम तुमुहिता, जो धर्म को छोड़कर, जानदि जानता है, उभोगम अपगम आत्मा को उपयोग रूप, शुद्धम शुद्ध जानता है। मतलब जिस समय बहिरंग क्रियाएं छोड़ के आत्मचिंतन में लगते हैं मुनिराज, तम उसे अर्थात ऐसे मुनिराज को धम्म संग मुक्कम धर्म के परिग्रह से भी रहित, परमट्ठ बेआड़िया परमार्थ को जानने वाले कहते हैं। गणधराधिक या तीर्थंकर भगवंत ने ऐसे मुनि महाराजों को कहा है, ये तो धर्म के परिग्रह से भी रहित हैं, ये तो मात्र परमार्थ को जानने वाले हैं। जो साधु
व्यावहारिक धर्म को छोड़कर शुद्ध ज्ञान दर्शनोपयोग रूप आत्मा को जानता है, जिस समय उसको जानने में लगता है, उनको परमार्थ के ज्ञाता धर्म के परिग्रह से भी रहित कहते हैं। पंडित जी, यहाँ पर तो धर्म को भी परिग्रह बता दिया, वो कैसे? मुनि महाराज का वास्तविक धर्म है अपने आत्मा में रहना। अगर अपने आत्मा में नहीं रह के बहिरंग किसी भी क्रिया में लगते हैं, प्रवचन करने में, तत्व चर्चा करने में, प्रश्नोत्तर करने में या कुछ भी करने में लगते हैं, तो वो उनकी क्रिया शुभोपयोग रूप है। शुभोपयोग रूप में क्या होता है? आत्मा कर्म बंध से बंधती है, आत्मा कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करती है। परिग्रह किसे कहते हैं? जो आत्मा को चारों ओर से जकड़े। ये शुभोपयोग रूप परिणाम भी तो आत्मा को जकड़ते हैं। आत्मा को तो बंद नहीं चाहिए, तो बंद नहीं चाहिए तो कैसे परिणाम होंगे? शुद्धोपयोग रूप परिणाम होंगे। तो ये शुभोपयोग रूप जो परिणाम हुए, मान लो स्वाध्याय करना, कराना या तत्व चर्चा करना आदि, ये परिणाम भी आत्मा को चारों ओर से जकड़ते हैं, पुण्य बंध के कारण हैं। और जो इनको भी छोड़ देते हैं, सिर्फ आत्म ध्यान में लीन रहते हैं, वे मुनि महाराज धर्म के परिग्रह से भी रहित हैं। वे वास्तव में निर्मोही मुनि महाराज हैं। इनको अब धर्म का परिग्रह भी नहीं चाहिए। इनको क्या चीज़ पसंद है? ये तो सिर्फ अपनी जो उपयोग रूपी आत्मा है शुद्ध, उसको ही जानते हैं और किसी को नहीं जानते। ऐसे मुनि महाराज शुद्धोपयोगी मुनि महाराज होते। पंडित जी, क्या शुद्धोपयोगी मुनिराज प्रवचन वगैरह भी नहीं करते? शुद्धोपयोग में कोई प्रवृत्ति नहीं होती। शुद्धोपयोग पूर्ण निवृत्ति रूप है। वैसे तो जो मुनि महाराज होते हैं, अगर वो आशीर्वाद देते हैं, ये भी नहीं दें तो अच्छा है, क्योंकि आशीर्वाद देना भी तो राग का काम है। तीर्थंकर भगवान जब छद्मस्त अवस्था में होते हैं और विहार करते हैं, किसी को आशीर्वाद नहीं देते, किसी को देख के मुस्कराते नहीं, कहीं रुकते नहीं, प्रवचन नहीं करते, बोलते भी नहीं। क्यों नहीं बोलते? वो जानते हैं ये बोलना, आशीर्वाद देना, ये भी धर्म नाम का परिग्रह है। तीर्थंकर भगवान कैसे रहते हैं? बिल्कुल मौन से रहते हैं, एक स्थान पर नहीं टिकते, निरंतर विहार करते रहते हैं, ताकि किसी स्थान से जरा सा भी लगाव नहीं हो जाए। इसलिए शुद्धोपयोगी मुनि महाराज बहिरंग प्रवृत्ति से शून्य होते हैं। वे तो मात्र अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। पंडित जी, फिर ऐसे मुनिराज दिन भर क्या करते होंगे? पिछली ज्ञानशाला में बताया था, जो 24 परिग्रह से रहित वे शुद्धोपयोगी निर्ग्रंथ मुनिराज, जो समस्त कषायों से रहित वो निर्मोही शुद्धोपयोगी मुनिराज, और अभी बता रहे हैं तो जो धर्म परिग्रह से रहित वे मुनि महाराज शुद्धोपयोगी। तो ये मुनि महाराज दिन में क्या करते होंगे? दिन में यद्यपि ये स्वाध्याय करना, कराना, उपदेश, प्रवचन, तत्व चर्चा आदि कार्य करते हैं, पर उस समय इस संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। जब इस संज्ञा में है, धर्म रूपी परिग्रह से भी रहित हैं, बहिरंग की धार्मिक क्रियाओं को भी नहीं कर रहे हैं, तब तो अपनी आत्मा में लीन है और कर्म बंद भी नहीं हो रहा। और जब वहाँ से हटके ज़रा भी नीचे होते हैं, मतलब शुभोपयोग रूप में आते हैं, तब कर्म बंद होने लगता है और उनका चित्त भी निर्विकल्प को छोड़ के विकल्पता में आ जाता है। उनके मस्तिष्क में भी तरह तरह के चिंतन उभरने लगते हैं। इसलिए ये जो अवस्था है ना, धर्म रूपी परिग्रह से रहित अवस्था, ये तो क्वचित कदाचित मुनिराजों को बनती है शुद्धोपयोग की। आचार्यों ने लिखा है, अगर शुद्धोपयोग थोड़ा सा ज़्यादा समय रह जाए तो भी मुनि महाराज केवल ज्ञानी बन जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। शुद्धोपयोग बहुत कम समय तक रहता है, उपयोग बहुत भटकने वाला होता है। शुद्धोपयोग भजते तज सर्वभोग,
धर्मानुराग तक त्याग शुभोपयोग, वे है सुधि मुनि पराश्रित धर्म त्यागी। ऐसा कहे गणधराधिक वीतरागी। एक शब्द तीसरी लाइन में पराश्रित धर्म त्यागी। धर्म दो तरह का, एक पराश्रित जो अन्य कार्यों के कारण से होता है, एक स्वाश्रित अपने आत्मा में लीन रहने से जो धर्म होता है। धर्मात्मा मुनि महाराज कैसे हैं? जो स्वाश्रित धर्म में लगे रहते हैं और पराश्रित धर्म के त्यागी होते हैं, अर्थात उन्हें अन्य किसी वस्तु का अवलंबन नहीं चाहिए, वो तो मात्र अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। वे स्वाश्रित धर्म के पालने वाले स्वाश्रित धर्मात्मा वे कहलाते हैं। ऐसा गणधराधिक देव ने कहा है। आचार्य श्री के पद्यानुवाद बहुत सुंदर होते हैं, एक एक शब्द कीमती होता है। आइए अब चलते हैं गाथा नंबर 134। जम कुणदि भाव मादा, जम कुण विभाव मादा, कर्ता सोहोदित स्वभावस्स, कर्ता सोदितस्य भावस्य, राणि सदुराणमो, प्राणिस्य गुणाणमो, अणाणमो अणानिस, जम कुणदि भाव मादा, कर्ता सोदितस्य भावस्य, प्राणिस्य दुराणमो, अणाणमो अणानिस, जम कुणदि भाव मादा, कर्ता सोदितस्य भावस्य, प्राणिस्य दुराणमो, अणाणमो अणानिस। जम जिस, कुणदि करता है, भावम आदा भाव को आत्मा। क्या हुआ? जिस भाव को आत्मा करता है। कर्ता कर्ता सो माने वह, होदि माने होता है, तस्व भावस्व उस भाव का। क्या कह रहे हैं? जीव जिस भाव को या आत्मा जिस भाव को करता है, पहली पंक्ति, सो तस्व भावस्व कर्ता होदि, वह उस भाव का कर्ता होता है। जिस भाव को करेगा उसका कर्ता कहलाएगा। लाणि सदुणाणमो, ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है, और अणाणमो अणानिसो, अणानिसो अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है। क्या कह रहे हैं आचार्य? आत्मा, पहली पंक्ति देखें, आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। क्रोध करता है तो क्रोध का करने वाला, मान करता है तो मान का करने वाला। राणि सदुणाणमो, ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है, और अणाणमो अणानिसो, और अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है, और वे उन भावों के करता हैं। आत्मा जिस भाव को करता है वह उस भाव कर्म का कर्ता होता है। ज्ञानी के तो ज्ञान में भाव होता है तथा अज्ञानी के अज्ञान में भाव होता है। पंडित जी, क्या समय सार भी दो प्रकार का होता है? समय सार, आत्मा का श्रेष्ठ स्वरूप, वो भी दो प्रकार का होता है। एक कारण समय सार और एक कार्य समय सार। कारण समय सार का मतलब शुद्धोपयोग। जब वे मुनिराज शुद्धोपयोग में लीन होते हैं
तब कहलाते हैं इनकी आत्मा कारण समय सार है। और जब उस कारण समय सार का कार्य समय सार सामने आता है, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन आदि अनंत चतुष्टय, तब कहते हैं कार्य समय सार। कारण समय सार आत्मलीनता रूप है और कार्य समय सार केवली रूप है। हैं दोनों समय सार की अवस्थाएं, लेकिन इसके दो भेद हैं। पंडित जी, मुनिराज कारण समय रूप समय सार रूप कब होते हैं? जब कोई मुनि महाराज सामायिक आदि के काल में या ध्यान आदि के काल में शुद्ध आत्मा को जानने रूप, संवेदन रूप, उसको प्राप्ति रूप, उसको अनुभव रूप कार्य में लगे होते हैं, उस समय कहा जाता है यह आत्मा कारण समय सार रूप है। जब बहिरंग कार्यों में लगे होते हैं तब तो कारण समय सार रूप भी नहीं होते। शुद्धोपयोग की अवस्था में जब आत्मा को जानने में, संवेदन करने में, अनुभव करने में लगा होता है, तब कहते हैं ये कारण समय सार रूप आत्मा है। और अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई, उसके द्वारा हमने कहा कार्य समय सार प्रकट हो गया। पंडित जी, अज्ञानी का भाव कैसा होता है? अज्ञानी का भाव कैसा होता है? अज्ञानी का भाव संसार रूप, राग द्वेष रूप, अन्य कार्यों में प्रवृत्ति रूप अज्ञानी का भाव। अज्ञानी आत्मस्वरूप में रमण नहीं करता, वह बहिरंग कार्यों में शुभोपयोग और अशुभोपयोग में लगा रहता है, वो अज्ञानी होता है। यहाँ समय सार जी में तो जो मुनि महाराज आत्मस्वरूप में लीन रहे नहीं हैं और बहिरंग किसी भी कार्य में लगे हैं, आचार्य कुंद महाराज तो कहते हैं ये भी अज्ञानी हैं। क्यों? मुनि किस लिए बने थे? मुनि तो इसलिए बने थे इन सब झगड़ों से हटके मैं आत्मा में लीन होऊंगा, कर्म बंधन को काटने की कोशिश करूंगा। उसके बाद भी शुभोपयोग में क्यों आ गए? शुभोपयोग में आ गए तो अज्ञानी है। हर ग्रंथकार की दृष्टि अलग अलग है। यहाँ तो शुभोपयोगी मुनिराज, चाहे वो छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हों, उनको भी इन्होंने अज्ञानी माना है। पंडित जी, ज्ञानी आत्मा का भाव कैसा होता है? ज्ञानी आत्मा तो मुनि महाराज तो, क्योंकि ज्ञानी आत्मापना सिर्फ मुनि महाराज को है। आज कोई ये कहे मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञानी है और गृहस्थ अवस्था में हो, नहीं, वो नहीं चलता। ज्ञानी आत्मा सिर्फ मुनि महाराज, बाकी तो अज्ञानी है ही, परिग्रह सहित, उन्हें छोड़िए। ज्ञानी आत्मा भी वो है जो बहिरंग सारे कार्यों से हटके मात्र अपने आत्मा में रुचिवंत होके प्रवर्तता है। उसको और तो और शहरों में रहना, गाँव में रहना भी पसंद नहीं आता। वो तो जंगलों में रहता है, किसी पेड़ के नीचे, किसी गुफा में बैठ के आत्मचिंतन में लवलीन रहता है। वह ज्ञानी का भाव होता है। यहाँ क्या करें गाथा में आचार्य, आत्मा जो भाव करता है वह उस भाव का कर्ता होता है। ज्ञानी के भाव ज्ञान में होते हैं और अज्ञानी के अज्ञान में होते हैं। जो ज्ञानी आत्मा होगा वो तो निरंतर अपने आत्मरमण में ही रहेगा, और अज्ञानी होगा वो उससे निकलेगा और बहिरंग कार्यों में लगेगा, उस समय अज्ञानी हो जाएगा। पंडित जी, फिर तो मुनि महाराज के ज्ञान भाव अज्ञान भाव होते रहते हैं। ये मत बोलो। मुनि महाराज के वर्तमान में तो अज्ञान भाव ही होते रहते हैं। अज्ञान भाव कब? जब भी शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप प्रवृत्ति है तो अज्ञान भाव है। तो वर्तमान में मुनि महाराजों को शुद्धोपयोग बहुत कम समय के लिए होता है। इसलिए वर्तमान काल के मुनि महाराजों तो वे तो निरंतर अज्ञान भाव में ही रहते हैं। अज्ञान भाव का मतलब ये नहीं कि वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हों, वे अपनी आत्मा से बाहर रहते हैं, आत्मलीनता के अलावा अन्य किसी कार्य में लगते हैं। तो कुंद महाराज कहते हैं ये अज्ञान भावों का कर्ता आत्मा हो गया। उस समय ज्ञान भावों का कर्ता नहीं।
तो वो ज्ञानीपना कब आता है? जब वे पुनः आत्मा में रमण करते हैं, उस समय ज्ञानीपना प्राप्त होता है। वर्तमान में पंचम काल है, शुद्धोपयोग बहुत कम समय के लिए किन्हीं किन्हीं महान मुनिराजों को होता है। जब होता है उस समय वे ज्ञान में कहलाते हैं। अन्य समयों में चाहे वो स्वाध्याय वगैरह कर रहे हों, फिर भी समय सारी जी की अपेक्षा वे अज्ञान में भाव के करता हैं, और जिन भावों को वो करते हैं वो उनके कर्ता कहलाते हैं। पंडित जी, ज्ञानी और अज्ञानी के इन भावों का फल क्या होता है? ज्ञानी मुनि महाराज जो शुद्धोपयोगी हैं, अब पंचम कालवर्ती हैं, मान लो उन्हें कभी शुद्धोपयोग होता है, तो उनका फल क्या होता है? स्वर्ग के लौकांतिक देव या इंद्रों जैसे सुखों की उनको प्राप्ति होती है, क्योंकि वर्तमान काल में मोक्ष प्राप्ति के योग सैनन तो किसी का है ही नहीं। पंचम काल के पहले समय में भी जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो भी मोक्ष नहीं जा सकता, क्योंकि उसके प्रथम वज विषम नाराज सैनन नहीं होता। इसलिए वर्तमान के मुनिराजों के जब कभी शुद्धोपयोग होता है तो वह इंद्र आदिक या लौकांतिक देव आदि जो महान देव होते हैं उन रूप परिणमाने में कारण होता है, महान पुण्य का देने वाला होता है। लेकिन वैसे चतुर्थ काल में कोई ज्ञानी मुनि महाराज हों और वे ज्ञान में भाव में लगे तो क्या होगा? उनको तो मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है, वे मोक्ष प्राप्त करेंगे। अज्ञान में भाव से क्या होगा? अज्ञान में भाव दो तरह के। मुनि महाराजों की अपेक्षा अगर वो शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आए हैं तब उनका क्या है? अज्ञान में भाव है उन मुनि महाराज का। वे उस फल से क्या होंगे? वे उस फल के कारण वे भी लौकांतिक देव या इंद्राज पदों को प्राप्त करेंगे। अज्ञान में भाव तो हम अज्ञानी जीवों का है, जिन्होंने मुनि अवस्था प्राप्त नहीं की और गृहस्थ में लगे हैं। हम चाहे कुछ भी करें, चाहे पूजा पाठ करें या स्वाध्याय करें, हमारे भाव तो अज्ञान में भाव ही कहलाएंगे। लेकिन उनमें भी अगर हमारा उपयोग अशुभ है तो नरक त्रिंच आदि गतियों का कारण है, और उपयोग शुभ है तो अच्छी गति का कारण और अन्य धार्मिक सुविधाएं मिलने का कारण है। करना क्या चाहिए? हमने समझा क्या? हमने समझा ये आत्मा जैसे परिणाम करेगा उन परिणामों का कर्ता कहलाएगा और उन परिणामों का फल उसे ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हम सुबह से शाम तक निरंतर इसी कोशिश में रहें, हमारे परिणाम अशुभ रूप तो कभी नहीं बने। हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचें, राग द्वेष के चक्कर में नहीं फंसें। हम तो ये सोचें हमारा परिणमन अधिक से अधिक धर्म रूप कैसे हो सकता है। परिणामों की विशुद्धि बने आए, हमें उन्हीं कार्यों में लगना है, और यदि हम उन कार्यों में लगे रहते हैं तब हमारे वर्तमान पर्याय की सफलता है। हम क्या करेंगे फिर? अगली जो पर्याय प्राप्त करेंगे उसमें और आगे बढ़ेंगे और लक्ष्य की प्राप्ति कर लेंगे। गाथा 134 का पद्य अनुवाद। आत्मा स्वयं हृदय में कुछ भाव लाता, करता उसी समय वो उसका कहाता। हो ज्ञान भाव मुनि में अपरिग्रही में, अज्ञान भाव जो गृहस्थ परिग्रही में। कितना अच्छा लिख रहे हैं। ज्ञान भाव किन में होता है? मुनियों में, परिग्रह रहित मुनियों में होता है, और जो गृहस्थ परिग्रही हैं उनमें तो अज्ञान भाव होता है। जय जय।